नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टारगेट 24। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम आज जो है भारत में जो यवन आक्रमणकारी आए हैं या फिर कहें जो यवन से या फिर कहें यूनान के जो आक्रमणकारी आए हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। किन किन शासकों ने, किन किन यवन शासकों ने जो है भारत के ऊपर शासन किया है। तो यवन से आप देखिए, यवन का अर्थ क्या होता है। यवन मीन्स जो है यूनान के अंदर जो इंडो वो ग्रीक लोग थे, तो ग्रीक जो रीजन है वहाँ से जो शासक आए हैं, जो भी कहें आक्रमणकारी आए हैं भारत में, जो है उनको जो है यवन की संज्ञा दी गई है। तो कौन कौन मतलब जो है क्या कहें साम्राज्य है किस किस ने यहाँ पे स्थापित किया उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, भारत में जो है यवन आक्रमणकारियों के बारे में हमें बात करें तो हमें उसका क्रम याद रहना चाहिए कि सबसे पहले भारत में कौन कौन से यवन आक्रमणकारी आए हैं। सबसे पहले बात करें तो हिंद यूनानी शासकों ने भारत में जो है कदम रखा या फिर कहें उन्होंने भारत में साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद में हिंद यूनानियों के बाद में जो है शक लोग आए हैं। शक की बात करें तो शक देखिए, शक के बारे में क्वेश्चन आया था, शक भारत में क्यों आए। शकों के बारे में बात करें तो शक जो है एक प्रकार से कबीलियाई लोग थे जो है भारत में चारागाह की जो है खोज में आए थे भारत। तो एक्चुअली क्या है, चीन के ऊपर तो मतलब वहाँ पे चीन में दीवार खड़ी कर दी गई थी उस टाइम पर। तो शक क्या है, शकों के लिए फिर आने के लिए क्या है, फिर चारागाह की खोज के लिए जो है शक लोग कहाँ आए, इंडिया में आए। इसके बाद बात करते हैं पहला वंश आए शकों के बाद में, फिर आएगा हमारे कुषाण। लगे हाथ उनके बारे में कौन कौन फेमस राजा रहे हैं इन साम्राज्य में, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो हिंदी यूनानी शासक आए तो उनमें एक फेमस किंग है मेनांडर, तो उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही शकों में जो है रुद्रदामन काफ़ी फेमस राजा रहे हैं, तो उनके बारे में जो है हमारी परीक्षा वगैरह में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। पहलव का जो है शासनकाल ज़्यादा समय तक नहीं रहा है, जो पहला वंशीय राजाओं का, लेकिन उनमें एक राजा है उनका नाम हमें जानना जरूरी है। गोंडोफन्निस नाम से जो है उन किंग रहे हैं पहला वंशीय, तो उनका जो है नाम जानना जरूरी है। उनका नाम था गोंडोफन्निस। और इसके बाद में पहलव के बाद में कुषाण आए हैं, तो कुषाण को जो है, कुषाणों में सबसे फेमस राजा रहा है राजा कनिष्क। तो कनिष्क राजा के बारे में हमको बाद में बात करेंगे। तो हिंदी यूनानी में मेनांडर, शकों में रुद्रदामन प्रथम और पहला में गोंडोफन्निस और कुषाणों में कनिष्क जो राजा थे ये फेमस किंग थे। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड में देखते हैं हम कि हिंद यूनानियों का जो है कैसे भारत में आगमन हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने सिकंदर के एक राजा के बारे में सुना होगा जिनका नाम था सिकंदर, जिन्हें द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत में जो है आक्रमण किया था। एक्चुअली इन्होंने जो है विश्व विजय का अभियान छेड़ा था। तो भारत पे इन्होंने कब आक्रमण किया था? 326 बीसी में जो है ये पूछा जा सकता है। 326 बीसी में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था, भारत के काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र उन्होंने जो है जीत लिया था। फिर बाद में क्या हुआ, 326 बीसी में जब उन्होंने आक्रमण किया, लगभग 324 बीसी में जो है सिकंदर की क्या हो गई, डेथ हो गई। उसके बाद में क्या है, उसके जो साम्राज्य था उसके साम्राज्य को जो है किसने संभाला, तो उनका एक सेनापति था। उनके सेनापति का नाम आप जानते हैं, आपको पता होगा, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जो था उसने जो है भारत जो ये रीजन था वहाँ पे मतलब सिकंदर के द्वारा जो जीता गया क्षेत्र था उस पे जो है उसने साम्राज्य अपना स्थापित किया सेल्यूकस निकेटर ने। अब देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने जो है उसी के समकालीन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। तो उनकी शादी उसके 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 साथ हो गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो ये क्षेत्र उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था और यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी एम्पायर स्थापित करी थी, सेल्यूसिड एम्पायर, सेल्यूकस निकेटर की एम्पायर। अब देखिए, उनकी जो एम्पायर थी वो तो उन्होंने उनके शासनकाल में तो एज इट इज रही, मतलब उसमें टूट फूट नहीं हुई, एम्पायर जितनी थी उतनी फली फूली रही। लेकिन उनके बाद में जो उनका उत्तराधिकारी आया एंटियोकस प्रथम,
उन्होंने भी उनके साम्राज्य को एज इट इज रखा। लेकिन उनके बाद में जो उत्तराधिकारी आए एंटियोकस द्वितीय, उनके शासनकाल में जो है उनके एम्पायर के अंदर जो है विरोध होना शुरू हो गए। तो विरोध के स्वरूप क्या है, अनेक छोटे छोटे नए क्या है किंगडम्स हैं या फिर क्या है राज्य जो हैं वो वहाँ पे उद्भव होने लगे। देखिए एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में एक राज्य का उदय हुआ जिसे बोलते हैं हम बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया जो है एक स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बैक्टीरिया में जो विद्रोह है उसका है यदि हम बात करें नेतृत्व किसने किया? डियोडोटस। डियोडोटस करके एक व्यक्ति थे, या फिर क्या बाद में उन्होंने बैक्टीरिया पे जो शासन किया डियोडोटस ने, उन्होंने इस बैक्टीरिया जो गणराज्य है फिर क्या है जो शासन था या फिर साम्राज्य है उसके विद्रोह का नेतृत्व किया था और वह स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद डियोडोटस के बाद में जो उनके शासनकालीन या फिर कहें उनके बाद में जो उत्तराधिकारी रहे डियोडोटस के, उन्होंने जो है बैक्ट्रिया साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। चलिए पढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पे देखिए चित्र में आपको ये मिलेगा बैक्ट्रिया किंगडम। तो यहाँ तक उन्होंने विस्तार किया बैक्ट्रिया किंगडम का। बैक्ट्रिया के शासक के बात करें तो डियोडोटस क्या थे? डियोडोटस प्रथम ने शासन किया। एक्चुअली इन्होंने क्या है, इन्होंने ही इसको इस्टेब्लिश किया था बैक्ट्रिया किंगडम को। तो इन्होंने जो था एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में जो उनकी किंगडम थी बड़ी थी, तो उसको उसमें से जो है स्वतंत्र राज्य बनाया। इसके बाद में डियोडोटस द्वितीय आए, फिर यूथिडेमस आए, और सबसे इम्पोर्टेंट फिर हमारे पास है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेमेट्रियस वह पहले शासक थे बैक्ट्रिया के जिन्होंने जो क्या था भारत पर आक्रमण किया था। इन्होंने 190 ईसा पूर्व में दोस्तों भारत पर जो है आक्रमण किया। और यहाँ पे ये देखिए जो हिंदुकुश पर्वत के पास में आप देखेंगे पंजाब सिंध का एरिया है, पंजाब सिंध अफगानिस्तान का एरिया है, यहाँ पर जो है इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया और भारत के अंदर जो है कदम अपने जमा लिए। अब बात करते हैं डेमेट्रियस के बाद क्या हुआ। डेमेट्रियस के बाद में एक शासक हुए, उनके उत्तराधिकारी हुए मेनांडर। मेनांडर काफ़ी फेमस राजा रहे यूनानी साम्राज्य के, हिंदी यूनानी साम्राज्य के। मेनांडर की बात करें, मेनांडर ने 165 बीसी से 145 बीसी तक जो है शासन किया। इस बैक्टीरिया किंगडम पर जो है ग्रेको बैक्टीरिया किंगडम पर शासन किया है। और इन्होंने अपनी राजधानी कैसे बनाया? साकल को। साकल को जो है आज हम सियालकोट के नाम से जानते हैं, तो उसको उन्होंने जो है ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम का जो है उन्होंने क्या बनाया था, राजधानी या फिर क्या कैपिटल बनाया था। अब यदि बात करें मेनांडर की, तो देखिए ये मेनांडर है, ये पिक्चर मैंने आपके लिए लगाई है, ये मेनांडर हैं और ये हैं एक्चुअली ये उनके गुरु हैं। इन्होंने जो है ये मेनांडर हैं और ये हैं नागार्जुन या फिर कहें नागसेन हैं। एक्चुअली इनका नाम कई जगह बुक्स में आपको नागार्जुन नाम भी मिलेगा, इनका नाम है नागसेन। तो नागसेन से जो है मेनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी या फिर कहें दीक्षा ली थी, और उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। और इन्होंने साकल को क्या था, सियालकोट, साकल जो उस टाइम पे साकल नाम से जाना जाता था, आज के सियालकोट है, उसको अपनी राजधानी बनाया था, अपने शासन की राजधानी बनाया था। और उस टाइम पे साकल मतलब कि सियालकोट, आज का सियालकोट शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में जाना जाता था। उन्होंने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और तो इस प्रकार यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मेनांडर जो थे इंडो ग्रीक राजा थे, वह किस धर्म से ताल्लुक़ रखते थे या फिर क्या है किस धर्म से थे, तो बौद्ध धर्म से थे। और बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने किससे ली थी, नागार्जुन से या फिर कहें नागसेन से ली थी। देखिए इनका नाम कहीं कहीं पे आपको नागार्जुन मिलता है नागसेन का, एक्चुअली ये नागसेन थे। तो इनका जो है आप कनिष्क के समय में एक विद्वान के बारे में जानेंगे, उनका नाम था नागार्जुन। तो वह नागार्जुन दूसरे हैं और ये नागार्जुन दूसरे हैं, ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना। तो नागार्जुन या फिर कहें जो नागसेन थे,
तो उन्होंने जो है मेनांडर को दीक्षा दी, बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद मेनांडर ने अब उन्होंने एक मिलिंद पन्हो करके एक बुक्स है, जिसमें क्या है, मेनांडर ने जो है क्वेश्चन पूछे हैं नागसेन से, और नागसेन ने जो भी उनका आंसर दिया है, जो गुरु थे उनका एक संग्रह है। उस संग्रह को जो है क्या नाम से जाना गया है, मिलिंद पन्हो, या फिर क्या एक बुक है। उसमें उनके क्वेश्चन, मेनांडर के क्वेश्चन और नागार्जुन के उत्तर, उसका संग्रह मिलता है। उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो, और मिलिंद के प्रश्न नाम से जो है इस बुक को हम जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि जो यूनानी शासक थे, हिंदी यूनानी शासक थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो भारत में जो है यदि कोई महत्वपूर्ण चीज़ काम पूछे हैं हम यूनानी शासकों ने, तो उन्होंने सोने के सिक्के चलाए। सबसे पहले भारत के अंदर सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स किसने चलाए? तो यूनानियों ने जो है गोल्ड कॉइन्स भारत में सबसे पहले चलाए। देखिए ये गोल्ड कॉइन्स हैं, और इनके कॉइन्स जो है, यूनानी जो सिक्के चलाते थे उनके सिक्कों की एक विशेषता भी थी। आज भी आपको यदि उनके कॉइन मिलेंगे ना, तो आप पहचान जाएंगे कि मतलब किस राजा ने जो है कौन से कॉइन चलाए थे, मतलब ये सिक्का जो है किस राजा से संबंधित है। जैसे देखिए ये सिक्का है, एक्चुअली उनमें क्या है, उनकी पिक्चर्स बनी होती थी। ये देखिए ये मेनांडर की पिक्चर बनी हुई है। ये मेनांडर के समय का जो है शासन, या फिर मेनांडर के समय का जो है सिक्का है। इसके नीचे उनका नाम भी है लिखा है, ये मेनांडर करके कुछ। तो ठीक है, देखिए ये इनकी जो पिक्चर जो है, ये पिक्चर है हमारी जो पिछली पिक्चर है जो मैंने आपको बताई थी। देखिए इससे थोड़ी मिलती जुलती है। इनका आप यदि चेहरा देखें और जो इस पिक्चर में आप चेहरा देखेंगे, लगभग सेम दिख रहा है। तो ये मेनांडर के समय का सिक्का है। तो इनके सिक्कों की विशेषता यह थी कि किस के सिक्के हैं, किस राजा ने ये सिक्के चलवाए हैं, वो आज भी हम उसको पता कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि पश्चिमोत्तर भारत में जहाँ पर इनका शासन रहा या फिर कहें इनका साम्राज्य रहा, उन्होंने एक आर्ट का प्रचलन किया जिसे बोलते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। यह एक क्या है, हेलेनिस्टिक आर्ट यूनानियों की एक कला थी, प्राचीन कला थी। उसका प्रचलन उन्होंने यहाँ किया, इंडिया में आके इंट्रोड्यूस किया। तो उसके फिर हमारे यहाँ पे क्या है, जो गांधार शैली, देखिए ये गांधार शैली के जो है उदाहरण है। इसमें जो मतलब मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये गांधार कला की जो है मूर्तियाँ हैं। तो गांधार कला जो है, हेलेनिस्टिक आर्ट जो यूनानियों के द्वारा चलाई गई, उसका क्या है, एक उदाहरण है, उत्तम उदाहरण है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक्चुअली यूनानियों द्वारा तो जो गांधार कला चला दी गई, मतलब हेलेनिस्टिक आर्ट से जो गांधार कला उपजी यूनानियों की। लेकिन गांधार कला है जो, उसका विकास कब हुआ? सबसे ज़्यादा विकास जो है यूनानियों के समय में नहीं हुआ। उसका सबसे ज़्यादा विकास यदि पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा विकास तो उसका कब हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। लेकिन चलाई कब गई वह योजना, या फिर कहें चलाई कब गई वह कला, शुरुआत कब हुई उसकी? तो यूनानियों के शासनकाल से ही उस चीज़ की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। एक चीज़ का और प्रचलन किया यूनानियों ने, देखिए पर्दे का प्रचलन। पर्दा मीन्स पर्दा प्रथा नहीं, पर्दा मीन्स जो नाटकों में जो है पर्दे का यह प्रचलन होता है, जो इस प्रकार से यहाँ पे आके जो बंद हो जाते हैं एक सीन खत्म होने के बाद में। तो जो यह इस पर्दे का जो प्रचलन जो है सबसे पहले यूनानियों ने जो है इंट्रोड्यूस किया भारत में। तो इसको क्या है, यूनानियों के नाम पे ही यवन, देखिए यवनिका नाम से इसको जाना जाता है, पर्दे को, इसको। ठीक है, तो ये रहा हमारे यूनानियों के बारे में। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे शकों के बारे में, पहलव के बारे में, फिर बाद में बात करेंगे हम कुषाणों के बारे में। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है ये वाली, तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और उन्हें बताएं। तो तब तक के लिए अगली वीडियो आएगी, तब तक के लिए नमस्कार, और वेट करें मेरी वीडियो का। थैंक यू।